नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लाइट स्टडी पर। मेरे बच्चों, जैसा कि हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सिखाया, बहुत कुछ आपने सीखा, उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली एक रचनाओं से संबंधित वीडियो डाली थी, आप सभी बच्चों ने देखी होगी और प्रत्येक दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। जितने भी वीडियो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव फॉर्म में हो, या लाइव करेंगे या रिकॉर्डेड, आप सभी देख रहे होंगे और बारी बारी सी चीजों को तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें और मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा हूँ मेरे बच्चों। तो आपके इसी बोर्ड एग्जाम के परिपथ में और इसी प्रकार के कई कंपटीशन एग्जाम में जहां जहां आपसे हिंदी पूछी जाती है मेरे बच्चों, वहां वहां के लिए किसी न किसी तरह से ये रचनाएं आपकी जरूर पूछी जाती है मेरे बच्चों। 10वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अर्थात UPSC जूनियर असिस्टेंट और कई ऐसे एग्जामिनेशन से जहां आरओ में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कई ऐसे एग्जामिनेशन से जहां पे आपको हिंदी की मांग है, तो उस हिंदी में यदि हिंदी के संपूर्ण अगर पूछा जाता है तो ये एक ना एक रचनाएं आपसे वहां जरूर पूछी जाएंगी। तो बूंद बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भरता है और जिस प्रकार से बूंद बूंद से आपका घड़ा भरेगा, वो ज्ञान रूपी सागर ये बूंद बूंद हम इकट्ठा कर रहे हैं मेरे बच्चों। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस जगह जगह से इकट्ठा करेंगे, तभी आप सफलता हासिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि मेरी बातें, मेरी चीजें आपको सही से बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी और आप इसको नोट करने के लिए बिल्कुल तैयार और हाजिर होंगे मेरे बच्चों। इसके बाद मेरे बच्चों शाम को 7:30 बजे से लाइव मैथमेटिक्स 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चलती है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, वो आखिरी फेज में है। उसके बाद हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के अर्थात पूरी किताब से जहां भी जितने भी मिक्स क्वेश्चंस होंगे उनकी एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा। दिन में 10 बजे से या फिर किसी और समय से हम डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। शाम को 7:30 बजे से आपकी लाइव क्लास डेली चलती है, जो कि मैथमेटिक्स की लाइव क्लास होती है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। हमारा टारगेट है कि इन एग्जाम्स में आपके 70 में से 70 नंबर आने चाहिए मैथमेटिक्स में। उस टारगेट के हिसाब से हम पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा मेहनत या सारी की सारी चीजें हम अकेले नहीं कर सकते, आपका साथ जरूरी है मेरे बच्चों। तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी या कोई कंपटीशन एग्जाम का बच्चा जो कि बोर्ड पे लिखी हुई रचनाएं हैं, ये आपसे काफी बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं और ये अच्छी रचनाओं में से एक है। आपके यहाँ से कुछ नंबर पक्के होंगे मेरे बच्चों, तो जुड़िएगा, चीजों को सीखिएगा। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपकी YouTube चैनल AR लाइट स्टडी में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे बच्चों, जिससे कि मेरी उम्मीद है आपसे बढ़ जाती है। तो मेरे बच्चों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जैसा जो भी आपको अच्छा लगे। आपके गलत कमेंट, सही कमेंट, सब मेरे कमेंट्स होंगे। आपका सब कुछ मुझे स्वीकार है, चाहे आप जो भी मुझे देंगे। धन्यवाद। तो वीडियो को बढ़ा रहे हैं आगे। 20 रचनाओं का संकलन है, 10-15 मिनट की 10 मिनट की क्लास होती है। इस 10 मिनट की क्लास से आपकी 10 मिनट की क्लास से आपके काफी अच्छे नंबर में 1-2 नंबर और बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। सामने आपके दिख रहा है, तो बच्चों पिछली वीडियो जरूर देख करके आए, जिससे कि आप आगे की वीडियो को समझने में बड़ी आसानी हो जाए मेरे बच्चों। तो वही आपके सामने प्रश्न लेकर के आए, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने दिए गए हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी। चिंतामणि त्रिपाठी के द्वारा रचित जो रचना है वो है रस विलास, और दूसरी इनकी रचना जो श्रृंगार है वो मंजनी है, पिंगला है और रामायण है और कृष्ण चरित है मेरे बच्चों। उसके बाद दूसरे रचनाकार है पद्माकर। पद्माकर के द्वारा रचित जो रचना है वो जगद्विनोद है। जगद्विनोद, ठीक है ना भैया? हाँ, जगद्विनोद, ठीक है भाई, जगद्विनोद है। और उसके बाद पद्माभरण है, गंगा लहरी है, काली पचीसी है मेरे बच्चों। किसके द्वारा रचित है? ये पद्माकर द्वारा। आगे देखेंगे दूसरे अर्थात तीसरे रचनाकार होंगे मतीराम। मतीराम के द्वारा जो रचित रचना है मेरे बच्चों, नंबर 1 रसराज, उसके बाद ललित ललाम और सतसई मेरे बच्चों। अगली जो रचना आपके सामने आएगी नरपति नल्हा के द्वारा, जो कि बीसल देव रासो इनके द्वारा जो रचित रचना है या कृति है, वो बहुत इंपोर्टेंट और एक ही पूछी जाने वाली, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कृति यही है कि बीसल देव रासो किसके द्वारा रचित है? तो नलपति नल्हा द्वारा। आगे दूसरे रचयिता आपके सामने रामानंद। रामानंद के द्वारा रचित जो रचना है वो श्री रामाचारण और पद्धति, ठीक है ना? श्री रामाचारण पद्धति इनके द्वारा रचित किनके द्वारा है? रामानंद द्वारा। अगली नेक्स्ट आपके सामने है भिखारी दास। ये काव्य निर्णय है, जो कि श्रृंगार निर्णय संबंधित अर्थात काव्य निर्णय इनके द्वारा रचित रचना है। दूसरी श्रृंगार जो है
वो निर्णय है, रस जो है सारांश है, छंद प्रकाश है। मेरे बच्चों ये इनकी रचनाएं दी गई हैं और जो इन्होंने लिखा है वो सामने आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों। उसके बाद भूषण के द्वारा रचित जो है वो शिवा वावनी है, छत्रसाल दशक है, भूषण उल्लास है और भूषण हजारा। ये काफी पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। इनमें से भूषण उल्लास ये पूछी गई थी, ये किसके द्वारा रचित रचना है और मुझे लगता है शायद एसएससी जीडी में भी ये पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। एसएससी जीडी में हिंदी जहां जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं जिनके सब्जेक्ट हिंदी है वहां भी शायद एक दो रचनाएं आ जाती है, तो इनमें से ध्यान देना है सारे के सारे बच्चों को। ठीक है भाई, तो आगे चलेंगे भैया। चंद्रबरदाई द्वारा एक ही रचित है। जिस प्रकार से आपने नरपति नल्हा के द्वारा रचित बीसल देव रासो है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, आपके सामने है चंद्रबरदाई। मेरे बच्चों दूसरे हैं अगले जो रचनाकार है उनका नाम है बिहारी। बिहारी के द्वारा जो रचित रचना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिहारी सत्सई है मेरे बच्चों। उसके बाद एक आखिरी जो सबसे ज्यादा 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछी गई रचनाएं हैं वो आपकी बोर्ड पे लिखी है, जिनका नाम है मैथिली षड गुप्त। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, साकेत। मेरे बच्चों मैथिली षड गुप्त द्वारा रचित जो रचना है, सबसे पहली रचना आपके सामने लिखी बोर्ड पे साकेत, दूसरी यशोधरा, हिंदू, सिद्धराज, द्वापर, सैरंद्री और किसान। ये रचनाएं काफी ज्यादा पूछे जाने वाली रचनाएं। नीचे की लाइन में जो रचनाएं हमने लिखी हैं वो रचनाएं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि रंग विभंग किसके द्वारा रचित है, आप बताओगे मैथिली षड गुप्त द्वारा रचित है। नहुस और विष्णु प्रिया ये दोनों काफी बार पूछी गई रचनाएं हैं। उस प्रकार से भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, झंकार, उसके बाद जय भारत, ये 2 बार लिख दिया मैंने शायद, नहीं भारत भारती है, ठीक है भैया, भारत भारती और जय भारत। स्वदेश संगीत ये आपकी रचनाएं थी, बोर्ड पे लिखी है। ये 5-10 मिनट का सेशन है, इसको जरूर देखें और इसको नोट कर लें, एक नोट्स अलग से बना लें, उसको नोट करते रहिएगा मेरे बच्चों। उम्मीद है मेरी बातें, मेरी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे कल नई वीडियो में नए तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यारा दोस्त आपके साथ यूं ही हमेशा आपके साथ पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहेगा और बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे भी मेरे बच्चों। उम्मीद है मेरी ये लाइन है, मेरी ये बात है और मैं आपका दोस्त आपके साथ यहाँ इस पथ पर जुड़ा हूं, आपका भाई, आपका टीचर, आपका साथी मेरे बच्चों। और ये एग्जाम पे पूछे जाने वाले तो है ही, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती, शायद टीजीटी हिंदी से जो लोग करते हैं शायद उनमें भी 1 नंबर की पूछी जाती होगी, आप देख लेना मेरे बच्चों, समझ गए। तो आपके सामने मैंने संकलन रख दिया, 20 रचनाएं डेली होंगी आपको मजबूत करने के लिए। जिस दिन ये रचनाएं खत्म होगी फिर आपके हिंदी संबंधित कुछ और लेकर के आएंगे। हिंदी का पूरा जितना भी संकलन है जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछा जाएगा, हम धीरे धीरे इसी तरीके से कराते रहेंगे, पर उसकी प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। इसके बाद 12 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, दिन के 12 बजे से, तो वो हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, वो आपकी लाइव होती है, जो कि उसमें विलोम सब चल रहा है, तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा मेरे बच्चों। जुड़े रहें, चीजों को सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।